हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल प्रतिबल अर्थात स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन पत्तियों में कहां से आता है? तो इस प्रश्न में हमसे ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल के विषय में पूछा गया है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है, वह ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल के विषय में है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एब्सिसिक अम्ल को कि यह क्या होता है। तो एब्सिसिक अम्ल एक पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन, तथा इसे प्रतिबल या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। प्रतिबल हार्मोन। तो प्रतिबल हार्मोन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह प्रतिबल स्थितियों में काबू लाता है। प्रतिबल परिस्थितियों में ये क्या करता है? प्रतिबल स्थिति में ये काबू लाता है। काबू किस प्रकार से लाता है? ये जल की हानि को रोक देता है। जल की हानि को ये क्या करता है? रोक देता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है कि प्रतिबल स्थिति पर काबू आने लगता है, तथा ये बीज निद्रा में भी सहायक होता है। बीज निद्रा में ये क्या होता है? सहायक होता है। अब यहां पर हमसे पूछा गया है कि यह हार्मोन पत्तियों में कहां से आता है। तो यह पत्तियों में इस प्रकार से आता है कि इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण ही हरित लवक में होता है। हरित लवक में इसका क्या होता है? निर्माण होता है। किसका? ABA या फिर एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है हरित लवक में। हरित लवक में भी ये पीले वर्णक से बनता है। पीले वर्णक द्वारा इसका निर्माण होता है। पीले वर्णक से एब्सिसिक अम्ल का निर्माण होता है। इस प्रकार से यह पत्तियों में पहुंच पाता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था ABA यानी कि एब्सिसिक अम्ल प्रतिबल हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन पत्तियों में कहां से आता है? तो इसका जो निर्माण होता है वह हरित लवक में ही इसका निर्माण होता है। पीले वर्णक से इसका निर्माण होता है, इस कारण से यह पत्तियों में आ जाता है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।